दोस्तों ये है बहुत ही प्यारा सा जम्मू उधमपुर हाईवे and you can see how beautiful it is, and the project is to connect this highway way till Leh so that the travel time from Jammu to Leh is reduced down to only 8 hours, which is extraordinary. And this is going to be a reality in next about couple of years. Trust me, the work is on. I've been on the roads. It's almost to completion. Road widening is over. Only the pavement is left. So in next 2 years, all those who want to drive can do Jammu to Leh in just about 8 hours flat. तो आज हम जा रहे हैं बेसिकली एक जैसे हमने लास्ट वीडियो बनाया था लगभग वैसा ही, बट द कंडीशंस वुड बी मोर सूटेबल फॉर राइडिंग दिस बाइक. सो बिल्कुल ही कच्चे सिंगल रोड जहाँ सिर्फ साइकिल जा सकती है ऐसा ट्रैक नहीं है, बट या इट्स एन एब्सोल्युटली रगेड ऑफ ट्रैक जिस पे आज हम जा रहे हैं. एंड इट्स सैटरडे आफ्टरनून, 3 बज रहे हैं, ऐसे लग रहा है सनसेट हो चुका है, बट नो इट्स 15-17 जस्ट पास्ट 3. एंड सैटरडे इसलिए क्योंकि संडे वी आर बिजी. बहुत मन करता है कि घर में बिस्तर में इट्स हार्डली 15 डिग्रीज इवन नाउ एट आफ्टरनून 3 o'clock. सो बिस्तर में बैठ के चादर ओढ़ के सो जाऊँ. सैटरडे आफ्टरनून है, ऑफिस से जल्दी टाइम मिला है. But no, if you have to do something, you have to let go, shed off your lethargy और बाहर निकलना पड़ता है. And it's only a fraction of second that decision making का जो decide करता है कि या आप laziness में बिताओगे आपका Saturday या you will go out, do something adventurous, enjoy, make do your time and have fun. So here we are. चलते हैं. आपको बढ़िया सा ये setup मैंने किया है after द सक्सेस ऑफ फैब्रिकेशन मेरी साइकिल पे. उसके बाद ये अभी मैंने बाइक पे भी किया. ये भी कैसे किया है हमने ये भी बताएंगे आपको. लगेज रैक के नीचे हमने थोड़ा सा फैब्रिकेशन करके लगाया है एंड दिस इज़ कमिंग आउट टू बी अमेजिंग. इसके छोटे छोटे क्लिप्स मैंने ऑलरेडी ट्राई आउट्स के लिए किए हैं एंड इट्स कमिंग बेटर दैन दी साइकिल माउंट. सो आई एम टोटली एक्साइटेड टू टेक यू ऑन दिस राइड. हम जा रहे हैं. ये जो पहाड़ी दिख रही है इसके ऊपर कच्चा ट्रैक जाता है जस्ट लाइक द लास्ट ट्रैक, बट लास्ट ट्रैक वाज अ बिट लिमिटेड, छोटा सा साइकिल ट्रैक था. दिस इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट मोर देन दैट. सो लेट्स गो. सो वी आर राइडिंग ऑन द फिंगर्स ऑफ द माउंट हाइट्स एंड वी हैव डन अ वीडियो हियर बिफोर आल्सो. सो these are the few places that I've explored in and out since past 7 odd months here, and the place is heaven for the riders who want to explore some adventure riding and not very hardcore adventure riding, but just about there where you know you can have either side of the fun. अगर आप बिगिनर हो तो भी आपको मज़ा आ जाए, अगर आपको थोड़ा और एग्रेसिव राइडिंग करना है तो भी स्कोप है. तो ऐसी राइडिंग के लिए यहाँ पे बहुत स्कोप है एंड इट्स सुपर फन टू बी इन दिस प्लेस, टू स्टे हियर, टू कीप राइडिंग एवरी संडे. ये पर्टिकुलर प्लेस पे मैंने ये इंस्टा माउंट ट्राई आउट कर रहा था, इसलिए हम लोग वापस आ रहे हैं बिकॉज आई एब्सोल्युटली लव दिस प्लेस एंड दिस ट्रैक. इट्स टोटली लोनली इन टू विल्डरनेस, फॉरेस्ट के अंदर से. लास्ट टाइम हमें बहुत वाइल्ड एनिमल्स दिखे थे. सो वी आर गोइंग अगेन सोलो एज यूजुअल. सो लेट्स होप वी गेट अ गुड राइड एंड देखते हैं क्या मिलता है. देखो क्या ब्यूटीफुल नज़ारा है, वाह बहुत ही प्यारा. तो दोस्तों वी आर हियर इन दिस विल्डरनेस. बिल्कुल सुनसान है, एक भी किसी गाड़ी या जानवर की आवाज़ नहीं है यहाँ पे. हम अकेले चल रहे हैं इस जंगल के अंदर से जाके. आप देख सकते हो ये रोड के ऊपर बाइक खड़ी है बट यहाँ कोई आवाज़ नहीं है. बिल्कुल ही मुझे ही थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है, बट ये जंगल से होते हुए हम जाएंगे एंड वी आर गोइंग टू हिट दी स्पाइन द टॉप ऑफ दिस माउंटेन. और उसके ऊपर पहाड़ी पे हम सोलो राइड करेंगे. एक प्रॉपर ऑफ ट्रैक जाता है, ये पूरा टारमैक वगैरह सब हट जाएगा. इट विल बी अ प्रॉपर ऑफ ट्रैक जैसे हमने पिछले बार साइकिलिंग की थी वैसा ही बिल्कुल रोड है. एंड इस बाइक का पूरा फ़ायदा उठाएंगे आज और आपको
बाइक पे भी मैंने ये सेम Insta360 माउंट किया है, का भी पूरा इस्तेमाल करते हैं, देखते हैं कैसे आता है वीडियो, एंड विल शो यू सम गुड ड्रोन शॉट्स ऑल्सो। सो यहाँ से चलते हैं अभी जंगल से चुपचाप इस सुकून का मज़ा उठाते हुए, एंड ऊपर पहुँच के आपको दिखाएंगे नज़ारा ऊपर का। स्टे ट्यून गाइस, साथ में रहना। एंड आगे जाके आपको ये क्या हमने मॉडिफिकेशन किया है कि इंस्टा माउंट पीछे की तरफ पूरा बर्ड्स आई व्यू दे, विदाउट डूइंग एनी वेल्डिंग और कोई और इसमें बाइक में ओरिजिनलिटी में कमतरता ना लाते हुए, वो आपको बताएंगे। सो स्टे ट्यून, चलते हैं अभी फ़िलहाल राइड करते हैं उधमपुर जम्मू के बीच, एंड जहाँ पे हम लगभग आधा पौना घंटा, आपको जितना चाहिए उतना ऑफ रोड का स्ट्रेच अवेलेबल है। इट इज़ प्योर फन ऑफ रोड राइडिंग दैट वी आर गोइंग टू डू टुडे, सो लेट्स गो। ओके गाइस, सो यहाँ से बेसिकली हमारा स्टार्ट होता है ऑफ रोड एडवेंचर, एंड लेट्स टेक यू सम ऑफ रोडिंग नाउ, और दिखाते हैं आपको क्या मज़ेदार लोकेशन है यहाँ पे। सो लेट्स गो। सो डिफ़िकल्ट राइड था थोड़ा, ये कैमरा नीचे करना पड़ा बिकॉज इट इज़ एब्सोल्युटली स्टोनी। आपको दिखा दूँ मैं, ये है जिस तरह का रास्ता है यहाँ पे, इतना तो बनता है कि आपको 360 व्यू इस रास्ते पे पक्का दे। लेट अस होप कि कोई गड़बड़ ना हो। So here we go. So we have come to this beautiful place out here, जहाँ पे मुझे जानवरों से थोड़ा संभाल के रहना पड़ता है, क्योंकि इनको आदत नहीं है इतने आवाज़ वाले बड़े व्हीकल्स की। सी, so that is why it's better to be careful। कब ऊपर आ जाए आपके, यू नेवर नो। सो ओके,
into this wilderness. So beautiful, so calm, so serene. ये स्लोप भी टैकल कर ही लेते हैं. This is relatively okay. I can see some difficult patches which could be tackled. Okay. दोस्तों ऐसे ऑफ रोडिंग के लिए it requires that you are fit to exercise your muscles, not in the strength kind of way, but your muscles are under a lot of strain when you ride in such difficult terrain. So this strain handling comes in two ways. Either you exercise your muscles, like going to gym, working out, endurance building, or the second way is you keep on riding and not give up. Ride till you get all the practice. और ये नज़ारा देखिए दोस्तों, ऐसे नज़ारे के लिए हम यहाँ आते हैं. This is how beautiful it is. Just look at the view. I can see some beautiful waterfall over there. वहाँ पे भी चलेंगे कभी. I don't know which road is that, but then it looks pretty amazing. तो दोस्तों चलते हैं. इतना सुंदर नज़ारा देखने के बाद होते हैं आगे. ओहो हो, आई विश आई कुड राइड सच रोड्स एवरी सिंगल डे. कितना सुंदर नज़ारा था. बहुत ही प्यारी जगह, बहुत ही प्यारा नज़ारा, और उससे भी बढ़िया प्यारा मौसम, सबका मिलन साथ में, एंड मज़ेदार. वाह. ओके, तो ऐसे राइड के बाद कोई थका भागा क्यों जाए वापस. इट्स सच अ ब्यूटीफुल डे, इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस टू राइड दैट मुझे तो वापस जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है. दिस इज़ हाउ ब्यूटीफुल इट्स लुकिंग राइट नाउ, एंड ट्रस्ट मी गाइस, इट्स सुपर्ब आउट हियर. The weather is beautiful, the scenery is beautiful.
इट्स ऑल्सो ब्यूटिफुल दैट शब्द कम पड़ रहे हैं सच बताऊं तो आपको. आई होप माई कैमराज डू जस्टिस. ओके ओके, बहुत ही केयरफुली जाना पड़ता है ऐसी जगह में, क्योंकि कहाँ स्लिप करे और कहाँ आपको नीचे फेंक दे बिल्कुल भी पता नहीं चलता ऐसे रोड्स पे. सो या ओके ओके, मुझे डर है पीछे लगे कैमरे का, उसको ना कुछ हो जाए, बाकी तो हम गिर पड़ के वापस ऊपर उठ जाएंगे. सर टिकरी कौन सा रास्ता जाएगा? सीधा ऊपर से नीचे ना? ठीक है. इट्स नॉट ऑलवेज इजी टू राइड ऑन दीज रोड्स, बट यू हैव नो चॉइस बट टू कीप मूविंग अहेड, बिकॉज जहाँ आप रुक गए वहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा. इन दी एंड आपको आगे जाना ही है. हाँ छोटू, क्या लेके जा रहे हो? आजा आजा ऊपर. कैसी लगी? बढ़िया है? क्यों रहे? क्या नाम है तुम्हारा? और संदीप और विकास. चलो ओके, माफ़ करना दोस्तों, मैं भूल गया ये मॉडिफिकेशन का वीडियो वहाँ ऊपर ही लेना चाहिए था, बट बेटर लेट देन नेवर. हाईवे पे ही सही, बट आपको दिखा देता है कि हमने मॉडिफिकेशन क्या की है. टू माउंट द इंस्टा 360 ऑन आवर टाइगर, ब्यूटीफुल टाइगर 800. सो दिस इज माई बाइक एंड व्हाट वी हैव डन इज कि हमने क्या किया है, ये पहले हमारा लगेज रैक जो था वो उतार दिया. वी फैब्रिकेटेड सिंपल आयरन की एक दो पत्तियाँ, जिसके ऊपर दो पत्तियाँ और द सेम मोटरसाइकिल का हैंडल बार जो मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था वो हमने इसके ऊपर बोल्ट कर दिया है इस प्रकार से. सो व्हाट वी हैव डन इज कीपिंग दी लगेज स्पेस इंटैक्ट. इसके अंडरनीथ, इसके नीचे से हमने पत्तियाँ निकाल के वी हैव बोल्टेड देम एंड हमने इस प्रकार से माउंट किया है कि ये एक्सटेंडेड वे में पूरा ऊपर तक जाता है. तो दैट इज़ व्हाट वी हैव डन. अभी फ़िलहाल ये टूट गया. तो दोस्तों ये है सिंपल मॉडिफिकेशन. आई होप इफ़ यू हैव एनी बेटर आइडियाज़ तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि इसका और बेहतर हम क्या कर सकते हैं. एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स, वेरी नीट, वेरी क्लीन. इफ आई पेंटेड ब्लैक, अगर इसको मैं काला कर दूं तो ये बाइक के साथ बिल्कुल मर्ज हो जाएगा. एंड इट्स गिवन मी सम प्रिटी अमेजिंग फुटेज. ये जो हमारा लोगो है वो डिज़ाइन किया है एक बॉम्बे बेस्ड डिज़ाइनर ने. उसका लिंक मैं नीचे शेयर कर देता हूँ डिस्क्रिप्शन में. डू चेक इट आउट गाइज. ही इज़ एन अमेजिंग डिज़ाइनर. बहुत ही प्यारी चीज़ें डिज़ाइन करते हैं, राइट फ्रॉम एनी प्रोडक्ट टू योर लोगोज टू योर पैकेजिंग. सो ही इज़ अ प्रॉपर प्रोडक्ट डिज़ाइनर एंड डू बज़ हिम इफ यू लाइक हिज डिज़ाइन. थैंक यू गाइस. आई होप आपको ये राइड अच्छी लगी एंड सी यू नेक्स्ट टाइम.